लोग कामयाब होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं और खुशहाल रहना चाहते हैं, अपने रिश्तों को मूल्यवान बनाना चाहते हैं, समाज में रचनात्मक योगदान करना चाहते हैं और मान प्रतिष्ठा की लालसा भी रखते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसका अंश मात्र भी हासिल नहीं कर पाते। इसका कारण बहुत सीधा सा है। लोग ये नहीं जानते कि कामयाबी कैसे मिलती है, खुश कैसे रहा जाता है और अमीर बनने के लिए क्या करना होगा। ये सब सीखने वाली बातें हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि सिर्फ चाहने और इच्छा करने से सब कुछ मिल सकता है। लोग अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं की तर्क संगत व्याख्या भी नहीं कर सकते। सफलता की कामना करते हैं, लेकिन अपनी सफलता के कारण प्रभावों की समझ उनमें नहीं होती। लोगों की ज्यादातर अभिलाषाएं बाहरी या सतही प्रेरणा की उपज होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, उनमें गहराई नहीं होती। कारण प्रभाव के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो यह कैसे संभव है कि कोई अकस्मात यानी एक्सीडेंटली कामयाब हो जाए, अमीर बन जाए। यह वीडियो भी अकस्मात और अचानक अकारण नहीं बन रहा है। इसे देखने के बाद बहुत से लोगों को अपने परिवार, अपने रिश्तों में, व्यवसाय में, सोचने और काम करने के तौर तरीकों में, दैनिक क्रियाकलापों में एक नयापन लाने की प्रेरणा और चिंतन की एक दिशा मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो 2 बार देखें। मैं डीएस कोटलिया, लीडरशिप एंड लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग कंसल्टेंट, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर और कैरियर काउंसलर। सपने देखने या कल्पना करने मात्र से कोई सफल, अमीर और खुशहाल नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो चारों तरफ खुशहाली होती, यहां हर कोई अमीर होता। दूसरों की सफलता, दूसरों की व्यक्तित्व का प्रभाव, कॉम्पिटिटिव या जेलस फीलिंग्स, ईगो, ग्रज जैसे कमजोर इमोशंस की ऊर्जा का प्रभाव बहुत थोड़े समय तक रहता है। हम चाहें तो हमेशा ऊर्जा के एक ऐसे स्रोत से, एक ऐसे सोर्स से जुड़े रह सकते हैं जिसका प्रवाह कभी भी मंद नहीं पड़ता। केवल उसको, खुद को उससे कनेक्टेड रखना होता है। सफलता की मानसिकता रखने वाले यानी सक्सेस माइंडेड लोग जिस सोर्स से एनर्जी लेते हैं, पावर लेते हैं, उसी सोर्स से उन लोगों को भी पावर मिलती है, ताकत मिलती है जो अमीरी, कामयाबी और खुशहाली से बहुत दूर हैं। इस पावर सोर्स को अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जहां से कामयाबी और नाकामी दोनों का रास्ता खुलता है। इस शक्ति का प्रयोग करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका खुशहाली की ओर और दूसरा बदहाली की ओर जाता है। इसे समझने से पहले कुछ फैक्ट्स को जानना जरूरी है। कामयाब होना और अमीर बनना कोई आर्ट यानी कोई कला नहीं है और ना ही ये कोई चमत्कार है। इसमें भाग्य, किस्मत, स्टार्स, नसीब जैसे शब्दों के माध्यम से इसे नहीं समझा जा सकता। सफलता, सक्सेस, कामयाबी ये सब हासिल करना एक विज्ञान है, एक साइंस है। इसमें भी इमेजिनेशन और लॉजिक्स की जरूरत होती है। इसमें भी कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस यानी कारण प्रभाव का विश्लेषण करना होता है। विज्ञान की उत्पत्ति सवालों से होती है। आदमी का दिमाग खोजी प्रवृत्ति का यानी स्पेकुलेटिव होता है। वो लगातार कुछ न कुछ सर्च करता है, सवाल उसको एक्टिव करते हैं और समाधान या सफलता के सूत्र खोजने के लिए उसे उकसाते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके पास सवाल होते हैं और जो गंभीरता से अपने उन सवालों को हल करते हैं, सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। एक साधारण सी कामना को पूरा करने के लिए भी आदमी अपने दिमाग को खंगाल देता है। सफलता की कामना करने वाले आदमी के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो सकते हैं। क्या मुझ में वो सामर्थ्य और काबिलियत है कि फला काम में सफल हो जाऊंगा? क्या मैं अपनी सफलता के प्रति गंभीर और ईमानदार हूं? क्या मैं अपनी सफलता की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? क्या मैं एक सफल और अमीर आदमी की तरह सोच सकता हूं? डू आई डिजर्व टू बी सक्सेसफुल? What are my talents and abilities and how can I express them? क्या मुझे सफल और खुशहाल जिंदगी जीने का हक है? और अगर है तो क्यों? क्या मैं वो सारे काम करता हूं जो सफल होने और अमीर बनने के लिए जरूरी हैं? ऐसे और भी सवाल हो सकते हैं जिनके माध्यम से आदमी के संशय यानी डाउट्स, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, व्यग्रता यानी एंजाइटी, उत्सुकता यानी ईगरनेस की अभिव्यक्ति होती है। जब आदमी अपने लॉजिकल माइंड का प्रयोग करके अपने सवालों के रीजनेबल यानी माकूल जवाब खोजता है, तर्क संगत जवाब खोजता है, तो उनके बेस पर, उनके आधार पर अपनी कल्पनाओं को प्रमाणित करता है, उनको अप्रूव करता है, अपने इमेजिनेशन को अप्रूव करता है। उसके हर विचार, हर शब्द और हर एक्शन में सफलता की संभावना बनने लगती है। ऐसा आदमी कल्पनाओं में खोया या उलझा नहीं रहता, बल्कि अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिव करके अपनी कल्पनाओं की रैशनैलिटी को यानी उसकी तार्किकता की जांच परख करता है। इसे वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता यानी साइंटिफिक विजडम कहते हैं। क्या और क्यों, व्हाट एंड व्हाई दोनों वैज्ञानिक प्रश्न हैं।
जो हमारे लॉजिकल माइंड को एक्टिव करते हैं, हमारे तर्क बुद्धि को सक्रिय करते हैं। अधिकांश लोग नहीं जानते कि उनकी किसी इच्छा या कामना की उत्पत्ति कहां से हुई, यानी उसका ओरिजिन या रूट कॉज क्या है, और उसके सिद्ध होने का अंतिम प्रभाव यानी अल्टीमेट इफेक्ट या एंड रिजल्ट क्या होगा, नहीं जानते। किसी कल्पना के कॉज एंड इफेक्ट का क्रिटिकल एनालिसिस यानी कारण प्रभाव का विश्लेषण किए बगैर उसे लक्ष्य यानी गोल में तब्दील नहीं किया जा सकता। अधिकांश लोग अपनी कल्पनाओं, कामनाओं या चाहतों को अपना लक्ष्य नहीं बनाते। इसीलिए ज्यादातर लोगों की चाहतें, अभिलाषाएं, तमन्नाएं, इच्छाएं धरी रह जाती हैं। इस गलती को बार बार दोहराने वाले लोग खुद को असफल या नाकाम मानकर कुछ इस तरह की सोच यानी सेल्फ इमेज बना लेते हैं, जैसे मुझसे यह काम नहीं होगा, मेरे पास इससे ज्यादा बुद्धि नहीं है, मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, मेरी किस्मत साथ नहीं देती, मेरे स्टार्स फेवर नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है, मुझे ज्यादा बड़े सपने मत दिखाओ, मैं इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, मैं अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं फैला सकता। और जब कोई आदमी इस तरह की नाकामी, गरीबी और लाचारी वाली सोच यानी सेल्फ इमेज बनाता है तो उसका लॉजिकल माइंड उन इमेजेस को अप्रूव करता है, यानी उसे सही ठहराता है, और उस नकारात्मक सेल्फ इमेज पर उस आदमी को विश्वास होने लगता है। और ऐसे में उसका अवचेतन मन, उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह की शक्तियों को आकर्षित करता है जो उसके भीतर और बाहर ऐसा माहौल बनाती है कि वो नाकामी, गरीबी और लाचारी वाली सेल्फ इमेज को ही अपना भाग्य यानी डेस्टिनी मान लेता है। इसके विपरीत जब कोई आदमी एक कामयाब, खुशहाल और अमीर जैसी सोच यानी सेल्फ इमेज बनाता है और उसे अपनी तर्क बुद्धि से अप्रूव करता है तो उसका अवचेतन मन वैसी ही शक्तियों को आकर्षित करता है। इसको आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। आकर्षण का यह नियम दोनों तरह के लोगों के लिए काम करता है। उनका माइंड अपनी सेल्फ इमेज और बिलीफ सिस्टम के अनुसार भीतर और बाहर का माहौल तैयार करता है। हमारी सफलता और विफलता, सक्सेस और फेल्योर का संबंध हमारी सेल्फ इमेज और बाहरी माहौल यानी सराउंडिंग से होता है। दोनों अस्थायी स्थितियां हैं, यानी हमेशा नहीं रहती। सारा खेल संभावनाओं का है। आज का कामयाब आदमी कल नाकाम हो सकता है, और आज नाकाम होने वाला कल को कामयाब हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन जिसके पास वैज्ञानिक सोच समझ है यानी साइंटिफिक विजडम है, वो इन दोनों स्थितियों को एक ही तरह से देखता है। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करने वाला आदमी दूसरों के मुकाबले ज्यादा तार्किक होता है, ज्यादा लॉजिकल होता है। अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करने वाला दूसरों के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट फैसले लेता है और स्मार्ट काम करता है। और स्मार्ट आदमी दूसरों के मुकाबले ज्यादा मौकों को यानी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। वो ज्यादा से ज्यादा अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और ज्यादा काम करने वाला आदमी दूसरों के मुकाबले ज्यादा गलतियां करता है, यानी ज्यादा सीखता है और दूसरों से ज्यादा अनुभव भी हासिल करता है। अपने तौर तरीकों में लगातार सुधार करता है, नए प्रयोग करता है और उनसे मिलने वाली नॉलेज और एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर अपना गोल यानी अपना लक्ष्य पूरा करने में सफल होता है। आदमी के पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसका प्रयोग करके वो अपने जीवन का 360 डिग्री में अपसाइड डाउन यानी एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, पूरी तरह से अपने जीवन को रूपांतरित कर सकता है। यह शक्ति मनुष्य के अंदर है। अपने कद से ऊंचा सोच सकता है और सोच ऊंची कद करके अपने कद को ऊंचा कर सकता है। अपने कद से ऊंचा सोच सकता है और सोच को ऊंचा करके अपने कद को ऊंचा कर सकता है। इसे समझने के लिए थोड़ा और गहराई में उतरना होगा। आदमी अपनी बौद्धिक शक्ति यानी इंटेलेक्चुअल पावर को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है, जितनी चाहे उतनी ऊंची कल्पना कर सकता है। आदमी सपने बुनता ही नहीं बल्कि उनको साकार भी करता है। इसमें हमारी पावर ऑफ लॉजिक यानी तर्क शक्ति की भूमिका सबसे अहम होती है। मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर आज तक की उसकी विकास यात्रा इस बात का प्रमाण है कि अपनी विलक्षण शक्तियों के कारण मनुष्य पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी सिद्ध हुआ है। सदियों से अनगिनत सफल और महान लोग ये साबित करते आए हैं कि आदमी तभी कामयाब होता है जब वो अपने भीतर कामयाबी की सोच या सेल्फ इमेज बनाता है। आदमी के पास दो अद्वितीय शक्तियां, दो यूनिक पावर्स हैं। उनमें से एक है पावर ऑफ इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन यानी कल्पनाएं करने की शक्ति, और दूसरी पावर ऑफ लॉजिकल माइंड या तार्किक बुद्धि। अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की मदद से आदमी अपनी उन कल्पनाओं को साकार कर लेता है जिन पर उसका मन पूरी तरह से विश्वास करता है। और हमारा मन उन सभी कल्पनाओं पर विश्वास करता है जिन्हें हमारा लॉजिकल माइंड, हमारी तार्किक बुद्धि प्रमाणित करती है, अप्रूव करती है। आज एक प्रयोग कीजिए। रात को सोने से पहले अपनी जिंदगी के कैनवास पर
कुछ नए और उजले रंग भरने की कोशिश कीजिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि इससे आपके मन को कितनी खुशी मिलती है। हो सकता है कि आप बेसब्री से सुबह होने का इंतजार करने लगें, दिन निकलने पर फिर से उस खुशी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें जिसे आप आज रात को सोने से पहले महसूस करेंगे। कुछ छोटी और कुछ बड़ी कल्पनाएं कीजिए, कुछ इमेजिनेशंस कीजिए। कल्पनाओं के आकाश में जितना ऊंचा उड़ सकते हैं उड़िए, यह आपकी अपनी पावर है। आप जिस तरह से चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी खास मित्र या परिजन के जन्मदिन या शादी के मौके पर उनकी पसंद या खूबसूरत एक गिफ्ट देना, अपनी मनपसंद मोटरसाइकिल खरीदकर उसे चलाने का आनंद, अपना मनपसंद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीद कर लाना, परिवार की सेहत का ध्यान रखते हुए बेस्ट क्वालिटी के फल, सब्जी, भाजी और खाने पीने के सामान की खरीदारी पर खुलकर खुले दिल से पैसा खर्च करना, उल्लास और उत्सव के मौकों पर काम धंधे की चिंता, नौकरी और रिटायर्ड लाइफ की से बेफिक्र होकर अपने परिवार और मित्रों के साथ जीवन का आनंद लेना, बिजनेस या मकान के कर्ज से वर्षों तक दबे रहने के बाद उससे मुक्त होने का अनुभव, परिवार या मित्रों के साथ अपनी मनपसंद कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाने की कल्पना, अपनी बेटी को एक विश्व प्रसिद्ध कॉलेज के कन्वोकेशन में डिग्री लेते हुए देखने और अपने बेटे की मनचाही जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ने का अनुभव, एक वर्ल्ड क्लास टाउनशिप में अपने शानदार विला की बालकनी या लॉन में अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठकर इवनिंग स्नैक्स या मॉर्निंग टी का आनंद लेना, दर्शकों से भरे हुए ऑडिटोरियम में अपनी पुस्तक के विमोचन पर तालियों की गड़गड़ाहट सुनने का अनुभव, एक प्रभावशाली ट्रेनर और मेंटर के रूप में हजारों लोगों के जीवन के रूपांतरण का सूत्रधार होने का अनुभव, किसी कंपनी के एमडी के तौर पर कंपनी की बोर्ड मीटिंग को संबोधित करने की कल्पना, किसी अद्वितीय सफलता के लिए कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने का अनुभव, उसकी कल्पना। आपकी कल्पना इन सबसे अलग और बड़ी हो सकती है। आपका सपना इससे बड़ा हो सकता है। आपने जो भी ड्रीम बनाया हो, जो भी सपना आपने देखा हो, आज सोने से पहले शांत मन से उसकी पिक्चर बनाइए और उसे विजुलाइज कीजिए। अपने लॉजिकल माइंड से उसको अप्रूव कीजिए, उसको प्रमाणित कीजिए। अप्रूवल के लिए आप इस युक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, इस टेक्निक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप से एक एफर्मेटिव संवाद कर सकते हैं, यानी एक इकरार कर सकते हैं अपने आप से। वो किस तरह का? अगर मुझसे पहले किसी ने इसे हासिल किया है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर मैं ईमानदारी से कोशिश करूं तो सफल हो सकता हूं। मैं इसे एक सीरियस गोल बनाता हूं, एक गंभीर लक्ष्य के रूप में इसे अपनाता हूं और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। यह एफर्मेटिव सेंटेंस अपने आप से बोल सकते हैं। इसके बाद अपने मन के अंदर पैदा हुई उस हलचल को, उस वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस कीजिए। सफलता की सोच रखने वाला आदमी अपनी हर कोशिश से दो चीजें हासिल करता है, सफलता और अनुभव। दोनों ही उसके लिए मूल्यवान होते हैं। अपनी नैसर्गिक शक्तियों का परीक्षण करने का अर्थ है अपनी वास्तविकता से परिचित होना। अब हमें ही यह तय करना होता है कि हम अपने जीवन का कल्याण करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करें, यानी अपने अवचेतन मन को जागृत करें, अपनी कल्पना शक्ति को सक्रिय करना, धरातल पर रहते हुए वर्तमान में अपने आप को एक सफल, अमीर और खुशहाल आदमी के रूप में देखना, अपने इमेजिनेशन को अपने लॉजिक से अप्रूव करना, प्रमाणित करना, अपनी खुशी को एक्सपीरियंस करना यानी विजुलाइज करना, उसके आधार पर सेल्फ इमेज को क्रिएट करना, उसे रियलाइज करना, मन के अंदर की हलचल यानी वाइब्रेशन को नोटिस करना, उसको एक्सपीरियंस करना, अपनी सफलता के आरंभिक यानी प्राइमरी रिजल्ट से लेकर और अंतिम प्रभाव यानी एंड रिजल्ट तक परत दर परत स्थितियों को विजुलाइज करना, स्टेप बाय स्टेप उन चेंजेस को एक्सपीरियंस करना। इस लॉजिकल मेथड से आप अपनी कल्पनाओं को प्रमाणित करके उन्हें अपने लक्ष्य में परिणत कर सकते हैं, एक सीरियस गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बिखरने और व्यर्थ जाने से बचाने के लिए कल्पनाओं को गंभीर लक्ष्य यानी सीरियस गोल्स में बदलना जरूरी होता है। यह कठिन काम नहीं है, बल्कि सीखने और अभ्यास करने का विषय है। ठीक इसी तरह से जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, अपने लॉजिकल माइंड को इस तरह से ट्रेन करें और ऐसी प्रैक्टिस कराएं ताकि उसके लॉजिक्स आपके चेतन मन को, आपके कॉन्शियस माइंड को यह विश्वास दिला सकें कि मेरे भीतर वो पावर है कि मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं अपनी सोच को बदल सकता हूं। मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं अपनी सोच को बदल सकता हूं। मैं इसकी तरकीब जानता हूं और मैंने उसका अभ्यास किया है। अपने अवचेतन मन की विलक्षण शक्तियों का उपयोग न करने का सीधा अर्थ है प्रकृति के अद्वितीय उपहार का निरादर करना, उसका अपमान करना। मानव जीवन बहुत मूल्यवान है क्योंकि प्रकृति ने उसके मस्तिष्क को ब्रह्मांड की विलक्षण शक्तियां प्रदान की हैं
अपने जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण के लिए उन्हें प्रयुक्त किया जाना चाहिए, अन्यथा एक पशु और मनुष्य के जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाता। अगली वीडियोज में अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करने की विधियों पर यानी टेक्निक्स पर विस्तार से बात करूंगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें।